देखो कि भाई इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली पढ़ो, और ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज ये कोर मैथमेटिक्स होती है भाई। आप ये चीज़ें नॉन टेक्निकल में जाओगे तो ये चीज़ें आप इनको छोड़ के जा ही नहीं सकते। बेसिक चीज़ें हैं, 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ाई जाती हैं, पर वहाँ पर हम पढ़ के इसको भूल जाते हैं। और वहाँ पर कुछ चीज़ें आसान होती हैं, आसान हालांकि होता ही है, इसमें कुछ होता नहीं। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ लोगे तो वो चीज़ें आसान ही होगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जब हम इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो होता है P/RT/100। ये प्रिंसिपल होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं मूलधन। आर जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट यानी ब्याज की दर। और टी जो होता है वो टाइम होता है, सबको पता है, समय। बस यही होता है। एक चीज़ हम जानते हैं, अमाउंट यानी मिश्र धन जो होता है वो उसमें प्रिंसिपल यानी मूलधन जोड़ोगे ब्याज के साथ, तब जाके आपको अमाउंट्स मिल जाता है। तो इसको हमने फार्मूले के रूप में पढ़ा है P/1 + RT/100। ठीक है, ये हमने फार्मूले के रूप में पढ़ा है, बस इतना है। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में भी किए हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, एंड देन जितना भी कॉन्सेप्ट जब जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको अकॉर्डिंगली बताता चलूँगा। ठीक है, चलो आज का पहला क्वेश्चन देखो। सारा लेंट 12,000 रुपये 12,000 टू जॉन ऑन 10 जनवरी 2024 एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट जो दिया है, रेट ऑफ 6% पर एनम। राइट, ये भी ध्यान दिया करो कि ये पर एनम की बात होती है। जो हमने पीआरटी पढ़ा है उसमें आर जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पर एनम होता है। राइट, जॉन प्लान टू रीपे बैक पे बैक फॉर द इंटायर अमाउंट ऑन 10 जुलाई 2024 बट इज द टोटल अमाउंट जॉन नेट्स टू रिटर्न। सारा ने जान को 10 जनवरी 2024 को जान को 6% वार्षिक ब्याज दर पर 12,000 रुपये उधार दिया। अब जॉन को लौटाना है 10 जुलाई 2024 को। यहाँ से जोड़ो कितने टाइम बाद लौटाना है भाई। 10 जनवरी को लिया, 10 जुलाई को लौटा रहा, मीन्स उसका एग्जैक्टली 6 मंथ हो गया है। और 6 मंथ को जब आप टी जो टाइम होता है वो ईयर में होता है पर एनम, बिकॉज ये पर एनम दिया है तो इसको आप हाफ ईयर लिखोगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये पीआरटी में, मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है फार्मूला भाई इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। ये प्रिंसिपल जो होता है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पर एनम की बात होती है। जब पर एनम की बात हो रही तो ये एनम में लिखा जाएगा, टी साल में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो फार्मूले का एप्लीकेशन आना चाहिए। अब कैसे करोगे भाई, सिंपल है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो। देखो 12,000 रुपये अल्टीमेटली आप ये निकाल लो उसको ब्याज कितनी आ रही है, 6 महीने की ब्याज कितनी बन रही है, तो ब्याज प्लस प्रिंसिपल लौटाएगा। क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं कि आपको ब्याज बस लौटानी है। तो 12,000 रुपये उसको जोड़ देना बाद में, पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो। ये तो इंटरेस्ट निकालोगे तो प्रिंसिपल कितना दिया है, 12,000 रुपये। पी हो गया, आर कितना हो गया, देखो 6% दिया है, और टाइम कितना हो गया, आधा साल मीन्स हाफ ईयर, और डिवीजन में ये 100। बताओ, ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट आ गया। डबल जीरो ये कट जाएगा, डबल जीरो 2 से काटोगे 2 3 6, 12 3 36, और ये एक जीरो यहाँ का बचा है तो ये 360 हो जाएगा। बस जोड़ दो, 12,000 रुपये उसका टोटल था। तो जो आपका अमाउंट्स देना होगा, लौटाना होगा जो उनको, वो 12,000 और ये 360, यानी 12,360। बोलो भाई, ठीक है, बन जाएगा 12,360, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कहीं भी डाउट हो तो बताओ, या फिर आपको ऐसा लगाना है तो डायरेक्ट ये प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल 1 + RT/100। भाई बात वही हो जाती है। कैसे बात वही हो जाती है, देखो अमाउंट्स निकाल रहे हो तो ये प्रिंसिपल चाहे मल्टीप्लाई करो तो प्रिंसिपल प्लस PRT/100। पी आपने जोड़ा ना यहाँ पर, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी तो जोड़ा, 360 ये वाला पार्ट आया, ये 360 आया, बाकी बचा हुआ 12,000 कहाँ से आया, ये 12,000 ये प्रिंसिपल ही तो था, तो यही तभी तो आया 12,360। तो ज़बरदस्ती आपको क्रिटिकल नहीं बनाना है। आपको पता है कि भाई प्रिंसिपल आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लौटा रहे हो तो वो प्रिंसिपल के साथ लौटा रहे हो, तो प्रिंसिपल तो क्यों ज़बरदस्ती लिखोगे। 12,000 पहले आप कैलकुलेट कर लो सिंपल इंटरेस्ट जो भी पूछा है, उसके बाद आपको प्रिंसिपल जोड़ देना है डायरेक्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, simple interest on a certain sum of money at 8% per annum for 3 years is 360 more than simple interest on the same sum, ध्यान रहे, सेम सम एट अ 6% पर annum for 3 years, फंड प्रिंसिपल। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखो, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी धनराशि, ये ध्यान रहे, उसी धनराशि, यानी धनराशि मीन्स वो प्रिंसिपल सेम है दोनों केस में। धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 360 अधिक है।
तो मूलधन यानी यही प्रिंसिपल आपको बताना है। अब भाई ध्यान से देखना, आसान है। मतलब ये दिया है कि 8% जो भी 8% की ब्याज दर से 3 साल का जो भी ब्याज बनता है वो 6% के ब्याज दर से 3 साल के ब्याज दर पर जो भी बनता है से 360 ज़्यादा है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस दिया है, ये समझो बस, मैं ये कह रहा हूँ। बात समझ आई? तो ये है क्या, ये 360 मोर है। क्या मोर है भाई? इंटरेस्ट ज़्यादा है, सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओगे। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड इज इक्वल टू 360, ये दिया है। क्लियर है? 360। अब पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो पूछा है तो वही तो अननोन है भाई, प्रिंसिपल पूछा है वही अननोन है, तो पी दोनों में है तो दोनों में या तो कॉमन ले लो या लिख दो, जिस भी तरीके से आपको ठीक लगे। अब क्या है, आर टी, मैं वही बार बार बोलता हूँ कि भाई आर टी परसेंट, ये जो प्रिंसिपल में पिछले लेक्चर में बताया था कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हो अपॉन 100, तो मैं बोलता हूँ कि भाई आर और टी का मल्टीप्लाई कर दो, आर टी परसेंट, इसको ऐसा लिख दो कि आर टी इन दोनों का मल्टीप्लाई, आर टी परसेंट 100 डिवीजन में है तो इसका मतलब परसेंट ऑफ किसका निकालोगे, प्रिंसिपल का। ये है बस, आर टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, आर टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल यानी आर दिस मच एंड दिस मच, 8 इंटू 3 24% ऑफ प्रिंसिपल, तो ये 24% ऑफ प्रिंसिपल और माइनस 3 6 18% ऑफ प्रिंसिपल, 18% ऑफ प्रिंसिपल, बस यही चीज़ है और यही 360 दिया है। कुल मिला के 24% ऑफ प्रिंसिपल और 18% ऑफ प्रिंसिपल, मतलब ये 6% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 360। अब ये परसेंट का मतलब चाहे आप डिवाइड कर लो जो भी आपको लगे, पर अगर समझना है तो बस वही समझ लो, बस काम हो जाएगा। देखो 6 से काटोगे 6, ये 60 हो जाएगा, 6 36। अब ये पी परसेंट, तो इसका जो डिवीजन में 100 जाएगा वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी की वैल्यू 60 पहले से डबल जीरो और लगा दो तो ये 6000 हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है क्या चीज़ें? 6000 ऑप्शन बी। मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ही नहीं ऐसा कुछ भी जो भी पेन उठाओ आप इसमें। देखो कैसे भाई, आपको पता है कि 8% के रेट से अगर 3 साल के लिए लगाते हो तो उसका 360 ज़्यादा बनता है किसके कंपेयर में, 6% के जब रेट से, 8 की जगह 6 हो गया, साल वही है। तो भाई आप देख लो डायरेक्ट, 8 त्रिक 24% और माइनस 6 त्रिक 18% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 360। बस ये कह रहा हूँ कि 6% ऑफ प्रिंसिपल जो दिया है ये 360 दिया है। ये डायरेक्ट आप स्टेप अगर लिखना भी है तो ये स्टेप लिखो, मैं नहीं चाहता कि ये लिखो या इतना सब करो, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि इंटरेस्ट का ही डिफरेंस दिया है। हाँ, वो डिफरेंस दिया है ये भी आपको समझना पड़ेगा कि एक केस लगा रहे हो तो वो 360 दूसरे केस से ज़्यादा आ रहा है, मीन्स अल्टीमेटली वो डिफरेंस दे दिया है। ठीक है, तो डिफरेंस ये लगाओ। आपको ये स्टेप लिखना है, अगर लिखने की जरूरत पड़ रही है तो मुझे लगता है कि ये स्टेप लिखो, ये इनकी जरूरत नहीं है। 8 त्रिक 24, 6 त्रिक 18, 24 माइनस 18 6%, 6% काटोगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है।